हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर। तो भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तापी, गोदावरी, नर्मदा या फिर सरस्वती? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती। तापी जो रिवर है वो सेंट्रल इंडिया में फ्लो करने वाली नदी है। गोदावरी जो है वो साउथ इंडिया की नदी है और नर्मदा जो है ये भी सेंट्रल इंडिया में ही फ्लो करती है। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2। द वेद्स, उपनिषद्स, पुराण्स और धर्मसूत्र आर ऑल रिटन इन विच लैंग्वेज? तो वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? हिंदी, प्राकृत, पाली या फिर संस्कृत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। हिंदी लैंग्वेज जो है वो एंशियंट टेक्स्ट में यूज़ ही नहीं होता था। प्राकृत लैंग्वेज जो है वो लेटर बुद्धिस्ट या जैन टेक्स्ट में यूज़ होता था, ना कि वैदिक लिटरेचर में। पाली लैंग्वेज जो है अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में यूज़ होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। हु इंट्रोड्यूस द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? तो हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अमर्त्य सेन, राजकृष्ण, VKRV राव या फिर कौशिक बासु? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 4। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद अमॉन्ग द 4 वेद्स? तो चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 5। द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू बुक्स और मंडल्स। तो ऋग्वेद को मंडलों में विभाजित किया गया है। 34, 10, 8 या फिर 12? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10। क्वेश्चन नंबर 6। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास इज कॉल्ड। तो वैदिक मंत्रों या हाइम्स का संग्रह क्या कहलाता है? ज्ञाति, बलि, विदय या फिर संहिता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संहिता। क्वेश्चन नंबर 7। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स डाइटीज ऑफ द वैदिक पैंथियोन एक्सेप्ट। तो निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवताओं में प्रमुख नहीं है? दुर्गा, अग्नि, इंद्र या फिर सोम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 8। विच डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय खिज्र खान? तो खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? द सैयद्स, द लोदीज, द राजपूत्स, द खिलजीज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, द सैयद। सैयद डायनेस्टी को खिज्र खान ने ही फाउंड किया था, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक चली और ये डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली? तो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बरबक शाह या फिर बहलोल लोधी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी जो थे वो इसके फादर थे। बरबक शाह जो थे वो लोधी डायनेस्टी से नहीं है और बहलोल लोधी जो थे वो फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी के, यानी फर्स्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के। क्वेश्चन नंबर 10। मेड आगरा द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। तो किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? जहांगीर, शाहजहां, सिकंदर लोधी या फिर हुमायूं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन डिड इब्राहिम लोधी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1517, 1526, 1516 या फिर 1527? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1517। क्वेश्चन नंबर 12। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द दीवानी इंशा डिपार्टमेंट अंडर द दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत के तहत दीवानी इंशा विभाग का प्रमुख कौन था? वकील दार, बरीद मुमालिक, दबीर ख़ास या फिर अमीर दाद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दबीर ख़ास।
क्वेश्चन नंबर 13, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज। तो दिल्ली सल्तनत की सरकारी भाषा क्या थी? उर्दू, अरबिक, पर्शियन या फिर हिंदी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ तुगलक इशूड कॉपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर वंस। तो तुगलक सुल्तान में से किसने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर महमूद तुगलक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द रिवोल्यूशनरी लीडर हु इंडेड हिज डेज एज अ स्वामी ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में अपने दिन समाप्त किए? अजीत सिंह, अरबिंदो घोष, जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय या फिर हेमचंद्र कनुंगो? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद गुरु। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामना महर्षि, परमहंसा योगानंद, आदि शंकराचार्य या फिर रामकृष्ण परमहंस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापना किसने की थी? जस्टिस रनाडे, मैडम ब्लावात्स्की, एनी बेसेंट या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, वोमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। तो मैडम ब्लावात्स्की ने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड किया था वो उन्होंने यूएसए में फाउंड किया था 1875 में, लेकिन इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड करने वाली एनी बेसेंट थी। तो इन दो क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो इंडिया की थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसको एनी बेसेंट ने फाउंड किया था और जो यूएसए की थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसे मैडम ब्लावात्स्की ने फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट विच वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था जिसने भारत में मुसलमानों के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान या फिर अब्दुल गफ्फार खान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 20, बाय होम वॉज द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1863। तो कोलकाता में 1863 में मोहम्मदन साहित्यिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मिर्ज़ा गुलाम, सैयद अहमद खान या फिर नवाब अब्दुल लतीफ़? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नवाब अब्दुल लतीफ़। क्वेश्चन नंबर 21, द बेगम्स ऑफ भोपाल फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी एट। तो भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी के प्रारंभ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? अलीगढ़, पुणे, बॉम्बे या फिर लाहौर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वहाबी मूवमेंट। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? फॉर कॉर्डियल रिलेशंस विद द ब्रिटिश, प्यूरिफाई इस्लाम, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन या फिर अडॉप्ट रैशनल एजुकेशन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्यूरिफाई इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 23, हु इस्टेब्लिश द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़। तो अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद सादुल्ला, सैयद अहमद खान या फिर दादा भाई नौरोजी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1875 में सैयद अहमद खान ने फाउंड किया था, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 24, द वेद समाज ऑफ मद्रास वाज इंस्पायर्ड। तो मद्रास का वेद समाज किससे प्रेरित था? देवबंद मूवमेंट, ब्राह्मो समाज, वहाबी मूवमेंट या फिर आर्य समाज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मो समाज। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ ओरू जाति, ओरू मतम, ओरू दैवम, मनुष्यनु,
यानी वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गुड फॉर ह्यूमन काइंड। तो निम्नलिखित में से कौन ओरू जातु, ओरू मातम, ओरू दैवम, मनुष्यानु यानी एक जाति, एक धर्म, एक भला मानवता के लिए के सिद्धांत का समर्थन करता था? केशव चंद्र सेन, स्वामी श्रद्धानंद, नारायण गुरु या फिर बिरसा मुंडा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 26, आरजी भंडारकर वॉज अ पॉपुलर लीडर ऑफ विच रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? तो आरजी भंडारकर किस सुधारक संगठन के लोकप्रिय नेता थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, ब्राह्मो समाज या फिर आर्य समाज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रार्थना समाज, जिसको आत्माराम पांडुरंग ने फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रिंसिपल ऑफ अ संस्कृत कॉलेज रिप्रेजेंटिंग द मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर वाज? तो संस्कृत कॉलेज के प्रधान जो भारतीय और पश्चिमी संस्कृत का मिश्रण प्रस्तुत करते थे वह कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 28, हु स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1927? तो 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या फिर महादेव गोविंद रानाडे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। और ये इन्होंने इसलिए शुरू किया था ताकि दलित लोग भी जो थे वो भी हिंदू टेम्पल्स में इंटर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज फाउंडेड बाय एम.जी. रानाडे एंड जी.वी. जोशी? तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी द्वारा स्थापित किया गया था? अभिनव भारत प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पूना सार्वजनिक सभा। क्वेश्चन नंबर 30, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? यूके, जापान, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 31, द आइडियाज ऑफ ऑम्बड्समैन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ऑम्बड्समैन का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? यूएसए, चाइना, स्वीडन या फिर ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 32, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इंग्लैंड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 33, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की शक्ति किस संविधान से ली गई है? ब्रिटिश, आयरिश, कैनेडियन या फिर यूनाइटेड स्टेट्स? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 34, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, यूएसए, कनाडा या फिर जापान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में प्रथम पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली किस संविधान से ली गई है? आयरिश, कैनेडियन, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर ब्रिटिश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 36, द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम? तो वह भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता किससे ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर आयरलैंड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये भी ब्रिटेन से ही ली गई है। क्वेश्चन नंबर 37, नॉर्मली देयर इज डे इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स? तो सामान्यतः वसंत ज्वार और नीप ज्वार के बीच कितने दिन का अंतर होता है? 2, 4, 9 या फिर 7? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 7।
क्वेश्चन नंबर 38, स्प्रिंग टाइड्स अकर व्हेन, तो वसंत ज्वार तब होता है जब द मून, द सन एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, द सन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, द मून इज फारदेस्ट टू फ्रॉम द अर्थ इज एट राइट एंगल्स विद द सन एंड द मून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द मून, द सन एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से नहीं है? इग्नियस रॉक, मैग्नेटिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक रॉक। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ये मेजर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन आर नीप टाइड्स प्रोड्यूस, तो नीप ज्वार कब उत्पन्न होते हैं? व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू द अर्थ, व्हेन द सन लोअर्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, व्हेन द अर्थ एंड मून आर इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन द सन पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट्स पुल ऑफ द अर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू द अर्थ। Question number 41, the impression of the body part of a dead insect on hardened mud is an example of, तो मृत कीट के शरीर के भाग का कठोर मिट्टी पर प्रभाव का उदाहरण है सेडिमेंट, आर्टिफैक्ट, कंपोस्ट या फिर फॉसिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फॉसिल। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द लिथिफिकेशन प्रोसेस, तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की चट्टानें लिथिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक्स या फिर प्राइमरी रॉक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये लिथिफिकेशन प्रोसेस द्वारा बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक दैट कंटेन्स क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मोटे दाने वाली अग्नीय चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर होते हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, अंडेसाइट या फिर मार्बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज मोस्ट प्रोलिफिक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर तत्व की पहचान करें। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या फिर आयरन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, मॉल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, तो पृथ्वी की सतह के नीचे पिघला हुआ चट्टान क्या कहलाता है? बसाल्ट, लैकोलिथ, लावा या फिर मैग्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा। और यही मैग्मा जब इरप्ट होकर ऊपर आता है तो इसे हम लोग लावा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, तो व्यय जो उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है किस प्रकार के व्यय का उदाहरण है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 47, मार्जिनल रेवेन्यू इज, तो मार्जिनल राजस्व क्या है? द एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, रेवेन्यू रियलाइज्ड ऑन एवरी यूनिट सोल्ड, रेवेन्यू रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल यूनिट्स, रेवेन्यू रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रेवेन्यू रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज पैरेलल इकोनॉमी मीन, तो पैरेलल इकोनॉमी का क्या मतलब है? ब्लैक मनी, पैरेलल बिजनेस, इलीगल इकोनॉमी या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक मनी। क्वेश्चन नंबर 49, occurs when a government's total expenditure exceeds the revenue that is generates excluding money from borrowing, तब होता है जब एक सरकार के कुल व्यय उसके द्वारा उत्पन्न किए गए राजस्व से अधिक होते हैं उधारी से प्राप्त धन को छोड़कर। करंट अकाउंट डिफिसिट, बजटरी डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट या फिर फिजिकल डिफिसिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल डिफिसिट। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी, तो आर्थिक दृष्टि से टेक ऑफ स्टेज का क्या मतलब है? स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ स्टैग्नेंट, स्टेज ऑफ कोलैप्स या फिर स्टेज ऑफ डिमिनिश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।